इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं। आज में मार्केट कैसा रहा और कल के लिए भी प्लानिंग करेंगे कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। तो एक बार फटाफट से कल का जो हमारा एनालिसिस था उसको हम एक बार रिकेप कर लेते हैं। हमने कल प्लानिंग किया था कि 17,597 या फिर 600 के नीचे प्राइस अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से हम सेल का प्लान करेंगे। अच्छा एक मूवमेंट हमें मिलने की संभावना है नीचे के साइड में। और अगर हमें बाई के लिए प्लान करना है तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भी जिस लेवल को बार बार टकरा के ऊपर जा रहा है इसको फिर से ये विजिट नहीं करेगा और इस हाई को एटलीस्ट ये ब्रेक करे, तभी हम एक बाई का प्लान कर सकते हैं। और आज का ओपनिंग को अगर आप देखोगे तो इसने इसको ब्रेक करके गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही इसमें एक सेल ऑफ नज़र आया हमें। प्राइस धीरे धीरे गिरते हुए इस एरिया पर आया और यहाँ पर आकर ये सपोर्ट लेने लगा। तो मैंने यहाँ पर देखा एक लेवल था, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 17,620 का एक लाइन आप देख रहे हो, ये मैंने लिया था इन दो कैंडल से, जो कि लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल था। राइट, आप नीचे वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम का ब्रेकआउट होते हुए ये नीचे आकर क्लोजिंग दिया था। तो इन ट्रेंडिंग कैंडल का जो लास्ट क्लोजिंग के टाइम में ट्रेंडिंग कैंडल बनता है, इसका भी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट होता है, जिस वजह से मैंने इसको मार्क किया था। अब मैं आपको इसको 3 मिनट में जाकर दिखाता हूँ मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया। हालांकि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था आज के दिन में, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो अब देखोगे तो यहाँ कहीं ओपन हुआ था प्राइस और ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे करके लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए यहाँ पर आया और इस लेवल को जैसे टकराया फिर ये ऊपर गया, हायर हाई बनाने लगा, फिर इस तरह से नीचे आया, आकर फिर ये नया एक हाई बना दिया। अब जब यहाँ से टकराया हमें तब तक कंफर्मेशन नहीं था कि ऊपर जाएगा या फिर गिर जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे आकर एक हायर लो बनाकर जब हायर हाई बनाया तो हमें लगा कि प्राइस यहाँ से भी घूमने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं दोनों का लो प्राइस आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। इस कैंडल का लो आप देख सकते हो 17,620.05 का है और इसका जो लो है 17,621.15 का है, यानी कि हायर लो का फॉर्मेशन है और यहाँ पर एक नया हाई बनाते हुए हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे ही ये हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ फिर प्राइस जब रिट्रेस किया तो रिट्रेसमेंट में हमने इस एरिया पर ट्रेड बनाया था और प्राइस फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके नीचे आने लगा और जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस के लेवल पर आया तो मैं ट्रेड से निकल गया। और ट्रेड से निकलने के बाद आप देख सकते हो मार्केट में जैसे भूचाल आ गया है, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ऊपर की साइड में मूव करने लगा और लेकिन हम ऑलरेडी ट्रेड से निकल चुके थे। अब इसको देखकर कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें निकलना नहीं चाहिए था, अगर हमारा एनालिसिस ठीक है तो हमें वेट करना चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिएगा, यही सबसे बड़ा गलती है कि एनालिसिस हमारा सही है तो हमें बैठा रहना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए हम यहाँ पर कोई भगवान तो है नहीं, हम जस्ट एक मार्केट में अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाकर ही हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर इतना बड़ा मूवमेंट आएगा किसी को नहीं मालूम, राइट। यहाँ पर किसको मालूम है कि यहाँ से घूमते हुए जाएगा। अब जब मेरा स्टॉप लॉस के लेवल पर आया, मैं अगर यहाँ पर क्लोज नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लोज नहीं करता हूँ और मान लेते हैं कि मेरा जो रिस्क था ट्रेड में वो 5000 का मैंने रिस्क के साथ ट्रेड किया था। अब जब प्राइस मेरे लेवल पर आया स्टॉप लॉस लेवल पर, मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है प्राइस ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मैं ऑप्शन में जाकर देखोगे तो ऑप्शन का प्राइस उससे भी नीचे आया था। लगभग जो भी मेरा गैप था एंट्री से स्टॉप लॉस के बीच में, लगभग उतना मोमेंटम और भी नीचे आया था। तो अगर मैं 5000 का रिस्क के साथ में करता ट्रेड को तो मेरा जो भी PNL है वहाँ पर माइनस में 10,000 शो करता। एंड आई थिंक कि मैं जब माइनस में 10,000 देखता तो मुझे भी थोड़ा सा घबराहट होने लगता, राइट। तो क्योंकि ये तो 100% गारंटी नहीं है यहाँ से उठ जाएगा। अब ये उठने के बजाय अगर उस टाइम में गिर जाता तो क्या होता, उठ गया जाता तो ठीक है, ये 10,000 माइनस फिर से रिकवर हो जाता और साथ ही मुझे ये एक आदत भी हो जाता मेरा कि थोड़ा सा रुक जाऊं कि हो सकता है ये घूम जाए।
आज घूम गया कल भी घूमेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। जिस वजह से हम जो भी हमारे एनालिस्ट के हिसाब से एक एंट्री एंड एग्जिट का लेवल डिसाइड करते हैं, वहाँ पर हमें निकल जाना ही ठीक है, क्योंकि ये घूमेगा कोई श्योरिटी नहीं। घूम गया तो ठीक है, चलिए हमारा स्टॉप लॉस हमें लेना था, हम मार्केट में आए हैं एक स्टॉप लॉस डिसाइड करके, हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा वो हमें नहीं मालूम, बट मेरा ये मानना है कि मैं जब भी मार्केट में आऊँ तो मुझे 5000, अगर मैं 5000 का रिस्क लेता हूँ तो 5000 से ज़्यादा मेरा PNL में लॉस दिखना नहीं चाहिए। अगर 5000 दिख गया तो मैं ट्रेड को क्लोज करके टर्मिनल को ही क्लोज कर देता हूँ। अब जब मेरा ये क्लोज हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद प्राइस जब ऊपर जाने लगा, मैंने देखा थोड़ा टाइम, फिर मैंने टर्मिनल को ऑफ कर दिया और थोड़ा बहुत मैं मोबाइल पर ही देख रहा था, क्योंकि देखते हुए जाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा अफसोस भी हो कि अगर रुक जाता, थोड़ा रुक जाता, तो इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस वजह से मैं यहाँ पर निकल भी गया और यहाँ पर अफसोस भी करना नहीं है। देखिएगा, मैं 5000 का रिस्क लेकर 50,000 का भी प्रॉफिट किया हूँ, 5000 का रिस्क लेकर 10,000 का भी प्रॉफिट किया है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि 50,000 या 10,000 का रिस्क लिया है तो आज मैं 10,000 का 5000 का डिसाइड करने के बाद भी थोड़ा सा और रिस्क ले लूँ, ऐसा नहीं है। मुझे 5,000 करके 3 दिन 4 दिन का लॉस मंजूर है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसको रिकवर करके भी मैं प्रॉफिट को बनाकर मार्केट से निकलूँगा। तो यही चीज़ आपका भी इंटेंशन में होना चाहिए, राइट। एनीवेज, चलिए अभी हम एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को हमने ऑलरेडी देख लिया है कि निफ्टी ने इस एरिया से बाउंस करके काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दिया। ओके, चलिए अभी हम एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि ये जो भी वीकली लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग दिया था, अगर इसके ऊपर फिर से चला जाता है तो ऊपर के साइड में अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, और यहाँ पर वैसा ही कुछ हुआ, प्राइस गैप अप ओपन हुआ। गैप अप तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही ओपन हुआ था, बट फिर भी अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग था आज के दिन में, और वहीं से थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर के साइड में चला गया और अच्छा मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी में भी। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और मैं आपको ये वाला वीडियो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर से देख लेना। मैंने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से आप मार्केट का ट्रेंड या फिर स्ट्रक्चर को देखकर ये समझ सकते हो कि कौन सा स्टॉक ट्रेडेबल है या फिर कौन सा स्टॉक में वेट करना है, या किस तरह का एक स्ट्रक्चर बनने के बाद हम उसको अपने सिलेक्शन में लाएंगे। ऑल थिंग हमने इसमें डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमने इस डिस्कशन में हमने एक्सिस बैंक, आई थिंक ICICI बैंक एंड HDFC बैंक नहीं, ओनली HDFC, इन 3 स्टॉक को देखा था और इन 3 स्टॉक को दिखाते हुए मैंने वीडियो को बनाया था। तो चलिए इसको एक बार हम देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, मैं डेली फॉर्मेट में ले चलता हूँ और एक्सिस बैंक, ओके। सो एक्सिस बैंक में जो मैंने उस वीडियो में जब बना रहा था तब जो भी मैंने जिगजैग या फिर जो भी लाइन मैंने ड्रॉ किया था हूबहू वही यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल एक लोअर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है, और अगर प्राइस को ऊपर जाना है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होता हुआ मैं नज़र आ रहा था, और अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके का बनेगा वॉल्यूम इंक्रीजिंग के साथ, और आप देख सकते हो हूबहू वैसा ही हुआ। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग भी दिया है, यानी कि हमें एक ब्रेकआउट यहाँ पर मिल गया है। अब मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इसको आप ऐसा नहीं कि अब ब्रेक होगी आप कल ओपन होते ही ट्रेड कर लो। अब इसमें देखिएगा क्या हो सकता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये कल के दिन हो सकता है कि ऊपर ऊपर से ही निकल जाए, ये शायद आपको ट्रेड का मौका भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये कहीं ओपन होने के बाद ये शार्पली नीचे आएगा, और ये जो भी लेवल आप देख रहे हो इस लेवल पर आकर ये सपोर्ट फॉर्म करेगा और फिर यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा,
राइट। जब ये घूमने की कोशिश करेगा तो इस एरिया पर हमें एक्सिस बैंक को पकड़ना है, और ये अगर ऊपर से निकल जाता है, अगर हमें मौका मिलता है तो ठीक है, हम ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के एरिया से भी, बट बहुत ज़्यादा जब स्ट्रांग होता है तो आपको मौका नहीं देता, ये बड़ा बड़ा कैंडल बनाते हुए ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर मैं एक दो स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। देखिए मार्केट में जो होता है मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनने का संभावना है। मैं एक दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ में बता देता हूँ। एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हो सकता है कल ये ऊपर ऊपर से ही निकल जाए, राइट। और फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस कहीं यहाँ इसके बीच कहीं ओपन हो और ये नीचे आए, इस लेवल को सपोर्ट बनाए और फिर यहाँ से घूम जाए। या फिर इसके अलावा और एक सिचुएशन हो सकता है कि मान लेते कल एक इस तरह का रेड कैंडल बन सकता है कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो भी लेवल है इस लेवल के नीचे आकर अंदर जाकर क्लोज हो गया, मतलब कि इस लेवल को इसने अभी एज ए सपोर्ट कंफर्म किया है। इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, अब रेजिस्टेंस को तोड़ा तो उसको सपोर्ट बनाना पड़ेगा। अब अगर इस तरीके का एक रेड कैंडल बन जाता है कल के दिन में मान लेते हैं, तो हमें ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर अभी सपोर्ट बांध लिया है, तो हम फिर नेक्स्ट डे इस लेवल से इसको उठा सकते हैं, राइट। तो ये दो तीन सिनेरियो हो सकता है। अब क्या होगा हमें नहीं मालूम, हो सकता है फिर से नीचे गिर कर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग दे दे, ऐसा भी हो सकता है। बट ट्रेड कब करना है आपको, मैंने उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने आपको बताया है कि किस तरह का अगर स्ट्रक्चर बनता है तभी आपको ट्रेड लेना है। ये ऊपर ऊपर से चलता है, आपको मौका मिलता है, ठीक है, या फिर वेट करना है आपको इस लेवल पर आने के लिए, सपोर्ट फॉर्म करेगा इस एरिया पर आने के बाद, तब आप इसको ट्रेड कर सकते हो ऊपर के साइड में। और अगर आपको मौका नहीं मिलता है, देखते हो आप डे एंड में इस तरह का एक कैंडल बना हुआ है, तो फिर आप इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सिलेक्शन में आप रख सकते हो उसको, राइट। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक्सिस बैंक हो गया, हमने आईसीआईसीआई बैंक को भी डिस्कस किया था, उसको भी दिखा देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, चलिए मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक में बताया था। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मुझे अभी याद आया कि लास्ट जो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आई डोंट नो कैसे बीच में थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का जब मैं एनालाइज कर रहा था, वीडियो का थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा मिरर व्यू हो गया, उल्टा हो गया, कैसे हुआ आई डोंट नो, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने उस वीडियो पे बताया था कि ये एक लेवल था रेजिस्टेंस जिसको ब्रेकआउट करके फिर नीचे आया और इस लेवल पर आकर टकरा कर ऊपर क्लोजिंग दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो अब इसको सपोर्ट अगर बनाना है तो इसके नीचे फर्दर नहीं जाएगा, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाएगा, फिर यहाँ से हायर हाई बनाएगा, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज इसने इनसाइड कैंडल नहीं बनाया, ये डायरेक्टली एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं ये सपोर्ट हम जो मान के चल रहे थे ये अभी कंफर्म हो गया है, राइट। और हमने और एक देखा था आई थिंक एचडीएफसी, राइट, ओके। सो एचडीएफसी में हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक हायर हाई बनने के बाद एक यहाँ पर एक ट्रेडिंग हुआ था, और आप देख सकते हो आज इसने कंटिन्यू भी कर दिया है। यहाँ से आज भी एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के साइड में हुआ है। सो अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर आप देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। तो अभी चलते देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। ओके सो 15 मिनट पर चलते हैं। ओके सो चलिए अभी देखिएगा, सबसे पहला तो इसको फ़िलहाल के लिए अभी सेल के लिए आप अवॉइड कीजिएगा, राइट। और ये कल भी कंटिन्यू हो सकता है, हालांकि यहाँ पर एक इस एरिया से अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है, तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। देखिए प्राइस कहीं हो सकती है इस एरिया पर अगर ओपन हो, और प्राइस इस तरीके से भी घूमकर ऊपर जा सकता है इस एरिया से, क्योंकि ये अभी पूरा जोन एक सपोर्ट जोन बन चुका है। कहीं से भी इसको बायर्स का प्रेशर मिल सकता है निफ्टी को, तो इस नीचे आने से भी कहीं आप सेल मत कर दीजिएगा, वेट कीजिएगा कि प्राइस नीचे आए, कहीं से घूमने की कोशिश करे तो फिर इसको उठाने की कोशिश कीजिएगा। और
सेल के लिए देखिएगा, इसके नीचे ही फ़िलहाल के लिए इसके नीचे अगर आता है तभी हम सेल का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ़िलहाल हम कोई भी सेल का प्लान नहीं करेंगे। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए कहीं रेजिस्टेंस ओके यहाँ से गिरा था, कुछ इस एरिया पर गैप अप ओपन हो जाता है या ओपन होते ही डायरेक्टली उस एरिया पर चला जाता है, तो फिर हम देखेंगे कि वहाँ से अगर कोई वीकनेस हमें देखता है तो फिर एक सेल किया जा सकता है ऊपर के लेवल से, हो सकता है फिर इस सपोर्ट तक हम इसको आता हुआ देख सकता है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी अपना एक जोन था रेजिस्टेंस का, इसके अंदर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस एरिया को कल के दिन में छूने के लिए जा सकता है, बट ध्यान दीजिएगा इस एरिया पर अगर आपको मिलता है, सपोर्ट बांधता है, फिर आपको दिखता है प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। और अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिएगा, और प्राइस हो सकता है इस तरीके से फिर घूमकर ऊपर जाने की कोशिश करे, राइट। और यहाँ पर भी कोई सेल का प्लान मत कीजिएगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस एरिया तक एक जोन है जहाँ पर आने के बाद एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो प्लान मेरा बाई साइड के लिए ही है, और मेरा ये एक एरिया रहेगा, और कहीं जहाँ पर अभी क्लोजिंग है, क्लोजिंग के आसपास से उठने की कोशिश करता है तो वहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर गैप ओपन हो जाता है 43,000 के आसपास, अगर ये इसको रिजेक्शन करके आने की कोशिश करता है तो हम देखेंगे, अगर सेल का कोई सेटअप बनता है तो एक सेल कर सकते हैं कि फिर ये सपोर्ट लेवल तक हम लेके आ सकते हैं इसको। तो ट्रेडर्स यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।